बाकी मूल भाव मन में ये लाओ कि आत्म तत्व का विचार हमको करना है, और आत्म तत्व का विचार करने के लिए पहले गुरु की शरण लेनी। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासो आत्म वस्तुना समासाध्य दया सिंधिम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव हैं उनकी शरण में जाओ और वहां जाकर जिज्ञासु बनकर आत्म तत्व पर विचार करो। जिज्ञासु बनो, गुरु शरण में जाओ, खाली होकर जाओ। शास्त्रों संतों ने कहा कि जो भरा आएगा वो खाली जाएगा, और जो खाली आएगा वो भरा जाएगा। आप पहले ही से अपना ब्रह्म ज्ञान लेके आए हैं भर करके शरीर रूपी घड़ा, क्या? और आप अपनी बात पर अटल भी हैं। गुरु से आपने सुना, आप अपने पक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, आप खाली लौट के जाएंगे। और यदि आप अपने विचारों को छोड़कर आए हैं, बिल्कुल खाली घड़ा आया हुआ है, और गुरुदेव जो कह रहे हैं उस पर विश्वास हो गया, बेड़ा पार हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्मविचार में कौन व्यक्ति सफल होता है, वो इस श्लोक में कहा जा रहा है। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणा। जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तर्क वितर्क करने में कुशल हो, ऐसा पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। मूर्खों का इसमें प्रवेश नहीं है। बुद्धिहीन लोग इससे लाभ नहीं उठा सकते। क्या? एक छोटा बच्चा डायमंड से क्या लाभ उठाएगा? कहां बेचने? उसको ज्ञान ही नहीं कि डायमंड इसकी कीमत क्या है, तो हो भी तो जाए कहां? जैसे जवान पुरुष को अगर डायमंड मिलता है तो उससे विशेष लाभ उठा सकता है। छोटे बच्चे को मिल गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही तरह अज्ञानियों को जब वेदांत पढ़ा दिया जाता है तो बेचारे सिर तो हिलाते रहते हैं, वो ठीक है हमारा, लेकिन उनसे लाभ उनको नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने एक व्यंग किया है कि कलयुग में ब्रह्म ज्ञान के बिना लोग बातें नहीं करते, और दूसरी ओर लोभ में इतने फंसे हुए हैं कि थोड़े से लोभ में माता पिता गुरु की हत्या भी कर सकते। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, ये तुलसीदास जी के शब्द है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरु घात। वेदांत जैसी ऊंची उत्कृष्ट वस्तु और कुछ है नहीं। वेदांत वेद का अंतिम भाग है, ये सुप्रीम कोर्ट है ऐसा मानो। कर्म कांड लोअर कोर्ट है और उपासना कांड हाई कोर्ट है, और ज्ञान कांड सुप्रीम कोर्ट अंतिम है। लेकिन केस अंतिम तो वहां तब जाए जब पहले लोअर हाई को पार कर लेना भाई। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत कम पहुंचते हैं। अच्छा, इसलिए विवेकी हो, विरक्त हो, ठीक है ना, सत असत का भेद करने की योग्यता विवेकी हो, वैराग्यवान हो, और सम दम आदि गुणों वाला हो, और मोक्ष की तीव्र इच्छा हो, और ब्रह्म को जानने की योग्यता जिसमें आ गई हो, ऐसा व्यक्ति ही आत्म तत्व को समझ सकता है। ये शंकराचार्य भगवान का 4 साधन हैं विद्वानों ने आत्म दर्शन के लिए
4 साधन बताए जिनके द्वारा ही व्यक्ति आत्म तत्व को पा सकता है। और यदि ये 4 साधन नहीं है तो उसे आत्म तत्व का कभी बोध नहीं होगा। हाँ, पहले 4 साधन आपके पास आए तब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन साधन विहीन व्यक्ति जीवन भर लगा रहे तब भी ज्ञान नहीं होता। जैसे भाव विहीन व्यक्ति हजारों वर्ष भजन करे भगवान का दर्शन नहीं हो। और तीव्र व्याकुलता और मुमुक्षा है, पलक मारने की देर परमात्मा का साक्षात्कार। अब वो 4 साधन कौन कौन से? इसे देखिए। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेषु सन्निष्ठा यद भावेन सिद्ध्यति। सबसे पहले तो व्यक्ति के जीवन में विवेक आना चाहिए। 4 साधन कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व। समझिए, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, आत्म तत्व क्या है और अनात्म पदार्थ क्या है, इसका पहले विवेक। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते यहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतर। पहले आना चाहिए विवेक, विवेक के बाद आएगा वैराग्य, वैराग्य के बाद होगी सत संपत्ति और सत संपत्ति के बाद मोक्ष की तीव्र इच्छा। पहले विवेक, तो विवेक जागे, इसके लिए बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब आप सनातन धर्म के नियमों का पालन करेंगे। नहीं तो वही कह दिया, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते। नित्य और अनित्य वस्तु का ठीक ठीक बोध हो जाना, इसका नाम विवेक। और वैराग्य किसको कहते हैं? बोले यहा मूत्र भोगा, यहा मित्र फल भोग विरागा। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं वैराग्य 4 प्रकार का होता है। वैराग्य 4 प्रकार का। कौन कौन सा? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान का मतलब है कि हम अब संसार के भोगों से अपने को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये पहला वैराग्य। और हमने कोशिश की, इंद्रियां तो शांत हो रही हैं, लेकिन मन में अभी भी चंचलता है, मन अभी भी कुछ चाहता है, और कभी कभी ये इंद्रियों को भी भड़का देता है। ये दूसरे प्रकार का वैराग्य हो। यतमान, व्यतिरेक। कभी कभी भजन में बहुत मन लगता है और कभी कभी मन हट जाता है। व्यतिरेक। एकेंद्रिय, 10 इंद्रियां बस में है, एक मन अभी बस में नहीं है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। वशीकार, जो सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है वो वशीकार कहलाता है। वशीकार संज्ञात्मक जो वैराग्य है उसका लक्षण क्या है? बोले दृष्टानुश्रवक विषय वितृष्णा वैराग्य। जो आंखों से दिख रहा है और जो कानों से सुन रखा है, दोनों से मन का हट जाना, ये वशीकार संज्ञात्मक वैराग्य है, सर्वश्रेष्ठ। दोबारा सुनो, 4 प्रकार का वैराग्य। यतमान माने हम इंद्रियों को
विषयों से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका नाम। और दूसरा है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब कि कभी कभी तो इंद्रियां बहुत शांत रहती हैं और कभी उनमें उफान आ जाता है, वैराग की जगह राग जाग उठता है, वो व्यतिरेक कहलाता है। ठीक है। और तीसरा है एकेंद्रिय। इंद्रियां बस में हैं लेकिन मन अभी भी चंचल है, या 9 इंद्रियां बस में है, एक इंद्रिय में कोई चांचल्य है, कोई दोष है, कोई कमी। वशीकार, दृष्टानुश्रविक, बहुत अच्छी बात है। संसार के भोग हमें आंखों से दिखते हैं और स्वर्ग के सुखों का वर्णन हमने कानों से सुना। क्या? तो आंखों से देखे हुए भोग और कानों से सुने हुए भोग। स्वर्ग में दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेंगे, अमृत मिलेगा, ये सब सुना ना हो। देखे हुए और सुने हुए, इनसे जब मन हट जाए तो वशीकार संज्ञात्मक वो कहलाता है वैराग। पहले विवेक, फिर वैराग, उसके बाद समाधि षटक संपत्ति। क्या? षट संपत्ति। अब षट संपत्ति क्या है भाई? जिसमें 6 चीजें हों उसका नाम षट होता है। संस्कृत में 6 को षट कहते हैं। ठीक है। तो षट संपत्ति ये आना बहुत जरूरी है। वो षट संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति। शम माने मन को समता में रखना, किसी से राग और द्वेष नहीं, अपना और पराया नहीं, मन को एक स्थिति में बना के रखना, उसका नाम शम। और इंद्रियों को गलत रास्ते से रोक लेना, किसी भी इंद्रिय को गलत रास्ते में न जाने देना, उसका नाम दम। शम, दम और उपरति। उपरति का मतलब है कि मन विषयों से उपराम, उसका नाम उपरति। तितिक्षा। तितिक्षा माने हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, इसको सह जाना। सर्दी गर्मी वर्षा, इनके दुखों को तितिक्षा सहना। अप्रतिकार पूर्वक विरोध किए बिना आए हुए दुख सुख को भोग लेना, उसका नाम तितिक्षा। समझ में आ रहा है नहीं? जी गुरु जी। अच्छा। सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे कहते हैं 26वां श्लोक। हाँ, शम दम उपरति और उसके बाद तितिक्षा। अब श्रद्धा। क्या? श्रद्धा। ये 26वां श्लोक श्रद्धा के लिए है, बहुत अच्छा है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम। शास्त्र और गुरु के वचन को सत्य मानकर, प्रत्यक्षवत मानकर धारण कर लेना, श्रद्धा कथिता सद्भी। विद्वानों ने उसको श्रद्धा कहा। श्रद्धा कहा। और यया वस्तुपलभ्यते, ये बात भी ध्यान रखनी, यया वस्तुपलभ्यते, श्रद्धा से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। श्रद्धा से ही परमात्मा की प्राप्ति
होती है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, और श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है, और श्रद्धा से ही दुनिया के दोषों का नाश भी होता है, अपने जीवन से भाग जाते हैं छोड़कर। तो शास्त्र और गुरु के वचनों को प्रत्यक्ष की तरह मानकर उसमें अटल हो जाना, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा। उसी से सत्य का साक्षात्कार, उसी से ज्ञान की उपलब्धि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञान। श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। और श्रद्धा क्या है? बोले शास्त्र गुरु के वचन को प्रत्यक्ष की तरह मानकर स्वीकार करना। शास्त्र और गुरु जो कह रहे हैं बस वो हमारे लिए पाथे है, वही हमारा सहारा है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं और शास्त्र और गुरु की बात को नहीं छोड़। गुरुदेव भगवान की, इसका नाम श्रद्धा। श्रद्धा। अब समाधान क्या है? तो सर्वदा स्थापना बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा। बहुत अच्छी बात। बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, निर्मल बुद्धि, और वो सदा परमात्मा से जुड़ी रहे, परमात्मा से एक मिनट के लिए यहां वहां ना हो। जैसे नदी की धारा बह रही है, बीच में कहीं कटती नहीं, इसी तरह सदा सदा तुम्हारे मन की धारा ईश्वर के साथ जुड़ी रह जाए, उसी का नाम समाधान है। समाधान। सा समाधानम इति उक्तम न तो चित्तस्य लालनम। चित्त की चंचलता का नाम समाधान नहीं। चित्त में चंचलता रहे और तुम्हें वस्तु का बोध हो जाए, नहीं होगा। अभी हम कहीं कथा में सुना रहे थे कि ये बंबई कथा में समुद्र के किनारे ही ठहरे हुए थे, उनका फ्लैट समुद्र के किनारे। पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, बड़ा प्यारा, लेकिन समुद्र में वो चांद की शक्ल नहीं दिख रही थी। एक लंबी प्रकाश की रेखा जैसी नजर आ रही थी, 15-25 फुट चौड़ी और 100-150 फुट लंबी। जरा सा भी अंश चांद का नहीं था। और वहीं बगल में एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, उसमें साफ चांद नजर। क्या? तो हमने यजमान से कहा कि देखो चांद साफ है, पर हिलते जल में जरा सा भी नहीं दिख रहा, केवल प्रकाश। और ये जल स्थिर है, देखो इसमें साफ चांद। बड़े प्रभावित हुए देख सुनकर के, बोले हम तो हमेशा ही देखते हैं, कभी सोचा नहीं। यही तरह जब तक आपके चित्त में चंचलता रहेगी, आत्मा परमात्मा का पूर्ण प्रकाश उसमें नहीं हो सकता। और जिस दिन आपका चित्त शांत हो गया, वो गड्ढे के जल की तरह, उसी दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान। एकाग्रता, इसी को एकाग्रता। बस चंचलता ही मिट गई, एकाग्रता आ गई। अब मोक्षा किसको, मुमुक्षित्व किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं अहंकारादि देहांतान बंधन अज्ञान कल्पिता स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मोक्षता। अहंकार से लेके देह पर्यंत, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, देह पर्यंत
जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं, क्या उनको अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा त्यागने की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। मोक्ष की इच्छा अगर आप में है तो आपको अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत समस्त अनात्म पदार्थों से अपने को मुक्ति पाने के लिए स्वरूप का बोध आपको प्राप्त होना चाहिए। वो मुमुक्षा है। मोक्ष की तीव्र इच्छा का नाम ही मुमुक्षा है। सच्चिदानंद भगवान की जय। आप कहते हैं मोक्ष की इच्छा यदि आपकी कम भी है, मंद है, सामान्य है, लेकिन आप में वैराग्य प्रबल है। क्या आप में वैराग्य प्रबल है और सत संपत्ति आपके पास है, क्या तो गुरु कृपा से वो मोक्ष की इच्छा तीव्र बढ़ जाएगी। यह गुरु का वैशिष्ट्य है। आपकी मोक्ष इच्छा तीव्र भी ना हो, लेकिन आपके अंदर वैराग्य हो और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, तो आगे चल के गुरु कृपा से ही आपका जो मंद मुमुक्षुत्व है वो तीव्र होकर के जाग जाएगा और सत्य का साक्षात्कार करा देगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैराग्यम च मुमुक्षत्वम, जिसमें वैराग्य प्रबल है और मोक्ष की इच्छा तीव्र है, उसके अंदर ही सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान फलवान होते हैं। और यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं है, तो सम दमादि थोड़े नियम पाल भी लोगे, उससे कोई लाभ होने वाला, जैसे मरुस्थल में जल दिखेगा हो है नहीं, यही तरह से उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वैराग्य और मोक्ष की तीव्र इच्छा यही कारण है आत्मदर्शन। अब वो कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेवो गरीयसी। आपको मुक्ति चाहिए? हाँ जी गुरु जी। तो भक्ति रेव गरीयसी, आप भक्ति करो। भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। अपने इष्ट देवता की भक्ति करते रहोगे तो आपको ज्ञान भी अपने आप हो जाएगा। ऐसी कौन माता है जो बंध्या रहना चाहती है? बोलो। हर मां चाहती है मैं पुत्रवती हो जाऊं, तो भक्ति माता है। जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति माता आकर चाहेंगी कि मैं पुत्रवती बनूं, क्या? तो फिर वो भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र अपने आप पैदा करेगी और आपको स्वरूप का बोध होगा, कल्याण हो जाएगा। गीता के 14वें अध्याय में जहां त्रिगुणातीत के लक्षण बताए गए, वहां भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, प्रेमा भक्ति के द्वारा मेरा सेवन भजन पूजन करते रहेंगे पार्थ, मेरी कृपा से वो त्रिगुणातीत होकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन शंकराचार्य भगवान यहां कहते हैं कि
एक भक्ति तो सगुण साकार की है और दूसरी भक्ति यह है कि अपने स्वरूप का बराबर अनुसंधान करते रहना चाहिए। यही भी भक्ति है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेवो गरीयसी। क्या? मोक्ष प्राप्ति में जो कारण है मूल मुख्य, उसमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ। तो भक्ति तो साकार की होती है। तो आचार्यपाद कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते। अपने निज स्वरूप का अनुसंधान करना भी भक्ति ही है। अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहना, ये भी। तो कुछ लोगों ने व्याख्या की कि सगुण साकार की भक्ति करते हुए भी आप त्रिगुणातीत हो सकते हैं, आप परमात्मा को पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में ठाकुर जी ने कह दिया कि जो निरंतर मेरा भजन पूजन चिंतन करेंगे, मैं उनको बुद्धि योग दे दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। और जो मेरा निरंतर भजन करेंगे, उनके हृदय में मैं आत्म ज्योति ज्ञान दीपक जला करके आत्म तत्व का बोध करा दूंगा। ये भी भगवान अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, ये भी भक्ति है। ये शांकर मत है, ये भगवान शंकराचार्य का कहना है। बाकी अन्य अन्य ग्रंथों में सगुण साकार परमात्मा के भजन से भी व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः। इस तरह से आत्म तत्व का अनुसंधान भक्ति है। और इस आत्म तत्व पुरुष के लिए फिर क्या कर्तव्य है? बोले उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षण। इतनी तैयारी के बाद अब साधक गुरु के पास जाए। समझे? 34वां श्लोक। इतना साधन संपन्न होकर के व्यक्ति कहां जाए? गुरु के पास जाए। और आज संपन्नता होती नहीं, गुरु के पास चले जाते हैं, गुरु जी उनको महावाक्य सुना देते हैं, ध्यान कराते हैं। ना उनका ध्यान सिद्ध हो पाता है, ना परमात्मा की बोध हो पाता, क्योंकि अधिकारी नहीं। न तीव्र मोक्ष की इच्छा है, न प्रबल वैराग्य है, न समदमादि सख संपत्ति है। भाई तवा अगर ठंडा है और आपने रोटी डाल दी उसमें, तो क्या होगा? उसी चिपकी रह जाएगी। और गर्म तवे में रोटी डालोगे, बढ़िया रोटी बने। आपने कभी सोचा है कि गर्मी के बाद वर्षा क्यों आती है? नहीं सोचा। गर्मी में पृथ्वी गर्म हो जाती है। गुरु का स्वभाव क्या है? बोले संतों का स्वभाव होता है दूसरों का दुख दूर करना। क्या? जैसे सूर्य की प्रचंड गर्मी से तपा हुआ व्यक्ति चंद्र की शीतलता पाके शांत हो जाता है, इसी तरह विषय रूपी सूर्य की प्रचंड अग्नि से जला हुआ जीव संत के दर्शन और भाषण रूपी अमृत से एकदम शांत हो जाए। गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें।